सभी का आपके अपने YouTube चैनल महाबल मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 10th की OMR शीट भरना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे OMR शीट। तो OMR शीट भरने का सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है कि आपको केवल ब्लैक और बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ कि आपको बबल को भरना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये बबल दे रखा है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये लिखा है विद्यालय कोड या जिला कोड लिखा है 01 आगरा। आप इसको जो भी आपका ज़िला होगा वो सब ये भरा हुआ आएगा आपके कॉपी पे OMR शीट पे। ठीक है, ये सब 901 और हिंदी जैसे लिखा हुआ है। अगर गणित का पेपर है तो यहाँ पर गणित लिखा हुआ आएगा और ये जो प्रश्न पत्र संख्या ये सब लिखी हुई आएगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बबल आपको भरना किस तरीके है। जैसे कि मान लीजिए क्योंकि जब भी आप इसको करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 4 आंसर होंगे आपको। जैसे कि आपको दे रखा है ABCD, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन को भरना आपको कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि पहले प्रश्न का आपका दूसरा ऑप्शन सही है तो आप क्या करेंगे, दूसरे बबल को काला कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, और बबल को काला करते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको बबल को इस तरीके काला नहीं करना है जैसे कि ये ओपन रह जाए, इस तरीके नहीं करना है, या हाफ बबल काला नहीं करना है। कहने का मतलब जो भी बबल आपको भरना है वो पूर्णतः होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने इस बबल को भर दिया, इस गोले को आपने भर दिया और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है आपका, ठीक, तो फिर आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। यदि आप सोचें कि हम इस दूसरे बबल को काला कर देंगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए और तरीका जो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी प्रकार हम आपको जैसे कि 7वें क्वेश्चन पे मान लीजिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया और आप 7वें क्वेश्चन पे चौथा ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, 7वें क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन को इस तरीके भर देंगे। ठीक है, और ये जो हम अब देख रहे हैं कि मुझसे ये बबल जो है बाहर हुआ चला जा रहा है, मैं थोड़ा आपको एक और अच्छे तरीके से भर के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको भरना है, ठीक, तो ये काला हो गया या इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये बबल को काला किया है, इस वाले बबल को आप देख रहे हैं, ये बबल है ना, तो इस तरीके ही आपको भरना है। तो ये आप कहने का मतलब है जो बबल होगा वो पूर्णतः पूरी तरीके से भरा जाना है, हाफ नहीं होगा। और ये जो आप गोला भर रहे हैं ये इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ना तो हाफ होना चाहिए ना इसके बाहर जाना चाहिए, और आधा भी भरा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पर अब ये आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है इस तरीके आप इसमें सारे में कर लेंगे। ठीक, अब आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये, इसमें आपको पेपर कोड भरना है और आप पेपर कोड यहाँ पर देख रहे हैं KT, तो इसमें आपको भर देना है K इस तरीके से। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी K हो, जैसे ये लिखा हुआ है, इस बबल को आपको काला कर देना है इस तरीके से। ठीक है, बाद वाले में क्या है, T है, तो आपको इधर भर देना है T, यहाँ पर आपको T भर देना है। ठीक, और यहाँ पर आपको T वाले पे काला कर देना है। ठीक, कहाँ पर है, ये है, आपको इसमें T वाले पे काला कर देना है इस तरीके। ठीक, OMR आधी सीट भर गई। अब हम आगे चलते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जिसका कला है। अगर कला का पेपर है तो आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पर देखेंगे ये, अगर कला का है तो आपको टिक मार्क करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये भी कला के लिए ही है। यहाँ पर परीक्षार्थी के सिग्नेचर होंगे, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे। ठीक, शिक्षक होगा उसके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर केंद्र व्यवस्था का प्रेस सिग्नेचर कर देगा केंद्र व्यवस्थापक। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा है और आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि जैसे कि आपने 9वें क्वेश्चन में सेकंड बबल काला किया है,
9वें क्वेश्चन आपने क्या किया, सेकंड बबल काला किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भरना पड़ेगा कि आपने इसमें कौन सा गोला भरा हुआ है। तो आप यहाँ भर देंगे बी। ठीक, इस तरीके से भरना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 20 पे सी भरा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे सी भर देना है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे भर रखा है मान लीजिए ए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे ए डाल देना है। ठीक, इसी प्रकार आप इसको पूरे को भर देंगे। फिर से यहाँ वही काम होगा कि यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ कक्ष निरीक्षक के और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक। और यहाँ पर ये जो बबल आप देख रहे हैं इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो कला वर्ग के होंगे। ठीक है, जो जिस दिन कला का पेपर होगा आपको वो उस दिन ये भरना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपके OMR शीट में भरी हुई आएंगी। यदि आपको कोई भी और डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका इसी टाइप का होगा और पेपर में आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल लेना है और यहाँ पर नाम डाल लेना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको परीक्षा में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महाबल मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 10th की OMR शीट भरना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे OMR शीट। तो OMR शीट भरने का सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है कि आपको केवल ब्लैक और बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ कि आपको बबल को भरना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये बबल दे रखा है, जैसे आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये लिखा है विद्यालय कोड या जिला कोड लिखा है 01 आगरा। आप इसको जो भी आपका ज़िला होगा वो सब ये भरा हुआ आएगा आपके कॉपी पे OMR शीट पे। ठीक है, ये सब 901 और हिंदी जैसे लिखा हुआ है। अगर गणित का पेपर है तो यहाँ पर गणित लिखा हुआ आएगा और ये जो प्रश्न पत्र संख्या है ये सब लिखी हुई आएगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बबल आपको भरना किस तरीके है। जैसे कि मान लीजिए क्योंकि जब भी आप इसको करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 4 आंसर होंगे आपको। जैसे कि आपको दे रखा है ABCD, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन को भरना आपको कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि पहले प्रश्न का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे बबल को काला कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, और बबल को काला करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बबल को इस तरीके काला नहीं करना है जैसे कि ये ओपन रह जाए, इस तरीके नहीं करना है, या हाफ बबल काला नहीं करना है। कहने का मतलब जो भी बबल आपको भरना है वो पूर्णतः होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने इस बबल को भर दिया, इस गोले को आपने भर दिया और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है आपका, ठीक, तो फिर आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। यदि आप सोचें कि हम इस दूसरे बबल को काला कर देंगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए और तरीका जो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी प्रकार हम आपको जैसे कि 7वें क्वेश्चन पे मान लीजिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया और आप 7वें क्वेश्चन पे चौथा ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, 7वें क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन को इस तरीके भर देंगे। ठीक है, और ये जो हम अब देख रहे हैं कि मुझसे ये बबल जो है बाहर हुआ चला जा रहा है, मैं थोड़ा आपको एक और अच्छे तरीके से भर के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको भरना है, ठीक, तो ये काला हो गया या इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये बबल को काला किया है, इस वाले बबल को आप देख रहे हैं, ये बबल है ना, तो इस तरीके ही आपको भरना है। तो ये आप कहने का मतलब है जो बबल होगा वो पूर्णतः पूरी तरीके से भरा जाना है, हाफ नहीं होगा। और ये जो आप गोला भर रहे हैं ये इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ना तो हाफ होना चाहिए ना इसके बाहर जाना चाहिए, और आधा भी भरा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की।
यहाँ पर अब ये आप देखेंगे, ये जो ऑप्शन है इस तरीके आप इसमें सारे में कर लेंगे। ठीक, अब आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये, इसमें आपको पेपर कोड भरना है, और आप पेपर कोड यहाँ पर देख रहे हैं KT, तो इसमें आपको भर देना है K इस तरीके से। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी K हो, जैसे ये लिखा हुआ है, इस बबल को आपको काला कर देना है इस तरीके से। ठीक है, बाद वाले में क्या है, T है, तो आपको इधर भर देना है T, यहाँ पर आपको T भर देना है। ठीक, और यहाँ पर आपको T वाले पे काला कर देना है। ठीक, कहाँ पर है, ये आपको इसमें T वाले पे काला कर देना है इस तरीके। ठीक, OMR आधी सीट भर गई। अब हम आगे चलते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जिसका कला है। अगर कला का पेपर है तो आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पर देखेंगे, ये अगर कला का है तो आपको टिक मार्क करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, ये भी कला के लिए ही है। यहाँ पर परीक्षार्थी के सिग्नेचर होंगे, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे। ठीक, यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, मतलब जो कक्ष निरीक्षक होगा उसके सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पर केंद्र व्यवस्था का सिग्नेचर कर देगा केंद्र व्यवस्थापक। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा है और आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि जैसे कि आपने 9वें क्वेश्चन में सेकंड बबल काला किया है। 9वें क्वेश्चन आपने क्या किया, सेकंड बबल काला किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भरना पड़ेगा कि आपने इसमें कौन सा गोला भरा हुआ है। तो आप यहाँ भर देंगे B। ठीक, इस तरीके से भरना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 20 पे C भरा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे C भर देना है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे भर रखा है मान लीजिए A, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे A डाल देना है। ठीक, इसी प्रकार आप इसको पूरे को भर देंगे। फिर से यहाँ वही काम होगा कि यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ कक्ष निरीक्षक के, और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक। और यहाँ पर ये जो बबल आप देख रहे हैं इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो कला वर्ग के होंगे। ठीक है, जो जिस दिन कला का पेपर होगा आपको वो उस दिन ये भरना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपके OMR शीट में भरी हुई आएंगी। यदि आपको कोई भी और डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका इसी टाइप का होगा, और पेपर में आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल लेना है और यहाँ पर नाम डाल लेना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको परीक्षा में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।